नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोग को सिल्वर में सपोर्ट बता के गया था कहाँ पे है, और गोल्ड में रेसिस्टेंस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और काफ़ी लोग के मैसेजेस आए कि सर आपकी क्या पोजीशन है बताइए। तो भैया देखिए, जो लोग नए हैं तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि मैं एक फुल टाइम ट्रेडिंग हूँ। फुल टाइम ट्रेडर इन द सेंस ये नहीं कि मैं दिन भर ट्रेडिंग करता हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, बता चुका हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ और बड़े पॉइंट्स के लिए करता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि मेरा मानना यह है, अगर आपको नॉलेज है तो आप बड़े पॉइंट्स जब तक अर्न नहीं करते इस मार्केट से, तब तक आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। 300-400 पॉइंट अर्न करके 3-4 हज़ार पॉइंट का होल्ड कर लेना, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है। तो फिलहाल मैं आप बता चुका हूँ, मेरा फैमिली अकाउंट्स हैं, मेरे खुद के, मेरी वाइफ के अकाउंट है, मेरी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबके नाम पे अकाउंट्स हैं, सबका मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है। और इसीलिए जो नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा, तो जो पुराने हैं ऑलरेडी मैं छोटे छोटे अकाउंट्स वाला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर भी कर चुका हूँ चैनल पे, तो जाके देख सकते हैं। अब मेरे पास क्या पोजीशन है, जो मेरी स्टूडेंट से पोजीशन बना रखी है वही पोजीशन मेरी बनी हुई है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो मैं सिखाता हूँ वही पोजीशन बनाता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी क्या पोजीशन बनी हुई है। ये कमोडिटी में गए, टर्नओवर पे गए, फिलहाल देख लीजिए, वहीं से मेरी पोजीशन बनी हुई है। मेरे पास करीबन 8 लॉट्स थे, 5 मैं निकाल चुका हूँ 74,200 पे। और अभी ये देख लीजिए किस रेट से लिया हुआ है, वही 70,767। ठीक है, 70,767 के रेट से लिया हुआ है। और अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है आपका 75,534 का चल रहा है। टुडे M2M, मतलब उस मार्केट टू मार्केट, जो आप डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि जो डे का प्रॉफिट होता है और जो आपका टोटल M2M होता है वो होता है आपका जो भी पोजीशन हो। तो देखिए जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे रेट चेंज होता है मार्केट प्राइस के हिसाब से, वैसे वैसे यहाँ पे प्रॉफिट का और उसका टू डेज M2M का रेट चेंज होता है। ठीक है। तो भैया देखिए, मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोलता हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब जानते हैं कि मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। तो देखिए 70,767 से पोजीशन बनी हुई है, 3 लॉट्स बचे हुए हैं अभी भी। और अभी ये जो चल रहा है 4,26,870। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट दिखाने के लिए आपको ये नहीं दिखा रहा, बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि ट्रेड करते कैसे हैं, सिंपल सी बात है। और जिनको निगेटिविटी फैलानी है, जिनको कोई निगेटिव बातें करनी करें, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑलमोस्ट अभी आप देख सकते हैं मैं 4-5 हज़ार पॉइंट ऊपर हूँ, मतलब 4800 पॉइंट। ठीक है। 70,767 की बाइंग है और अभी जो प्राइस चल रहा है 75,507 हो गया, 528 आपके सामने फ्लैक्चुएट हो रहा है। ये M2M है मार्केट का, जो रेट चेंज होने के साथ फ्लैक्चुएट हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है ना। जो मेन प्रॉफिट ये है आपका 4,28,490। ये जैसे जैसे आपका रेट फ्लैक्चुएट होता है, देखिए अभी चेंज हुआ, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट चेंज होता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं कहाँ पे, ये ना पूछेगा मैं कहाँ काटूंगा, जब मुझे लगेगा मार्केट में क्योंकि गिरावट बनने वाली है तो मैं उसको काटूंगा। और फिलहाल के लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अभी क्या सिनारियो बन रहा है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए मार्केट एक रेसिस्टेंस पे आके खड़ी है, एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस को बोल सकते हैं हम, जिसको बोलते हैं आपका 76,100। मतलब कि अगर 76,100 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, अगर डेली क्लोजिंग मतलब कि आज नाइट की क्लोजिंग अगर 76,100 के ऊपर आती है तब मार्केट और तेज़ हो जाएगी। और अगर ये क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर मार्केट में एक छोटा मोटा लाइक 500-800 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। अब देखिए, मैं डीमेट में ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास फ़ायदा है और नुकसान भी। नुकसान ये है कि भैया ठीक है, हमारा अगर मैं सिल्वर मेगा में ट्रेड करना चाह रहा हूँ तो जो मार्जिन लगता है 3,22,000 से 3,30,000 का, और जो सो कॉल्ड डिब्बा ट्रेडिंग जो आप लोग करते हो या जो सुनने में आता है, तो मुझे सुनने में आता है कि आपकी 20,000 में बड़ी सिल्वर खड़ी हो जाती है, जो भी है। तो बहुत डिफरेंस है आपकी मेरी ट्रेडिंग में। मेरे को एक फ़र्क, ये फ़ायदा ये भी मिलता है कि अगर मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट चाहूँ, लाइक जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी मैं, अगर कोई मुझे 500,000 पॉइंट का मूव लग रहा है तो मैं उसमें ट्रेड लेके प्रॉफिट्स बना सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक डीमेट अकाउंट का फ़ायदा है। ठीक है। तो मैं लीगली ट्रेडिंग करता हूँ, मैं दूसरे साइड की ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, सबसे पहली बात। और फिलहाल ये सिचुएशन अभी जो लग रही है, अगर देखिए जो इसमें एक बड़ी गिरावट इन द सेंस है कि यहाँ पे जहाँ पे खड़ा है, फिर से बोल रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस पे खड़ी है मार्केट। अगर ये 7600 क्रॉस नहीं करती है
तो चांसेस हैं आपके कि मार्केट एक बार आपका क्या कहते हैं, देखिए 2 लेवल बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका लेवल है जो है आपका 74,920। अगर 74,920 के नीचे प्राइस आकि आपकी सिल्वर आधा घंटा होल्ड करती है, ध्यान दीजिएगा, आधा घंटा होल्ड करने का मतलब क्या है, अभी 1:30 बज रहा है जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1:30 हो रहा है, लाइक मतलब 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5, सॉरी मेरा कहने का मतलब है अभी आधे घंटे का टाइम फ्रेम मतलब हुआ, अभी 1:30 बज रहा है 1:30, तो लाइक 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, मतलब आधे आधे घंटे की गैप पे अगर सिल्वर 74,920 के नीचे क्लोज हो रही है तो फिर सिल्वर में आपको 400-500 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल जाएगी। ठीक, अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई बड़ी गिरावट वाली सिचुएशन अभी मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है, और मुझे अगर लगेगा तो मैं अपनी पोजीशन जो है मैं क्लियर करके निकलूँगा। अब मैं सिंपल सी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी सिल्वर में है फिलहाल अभी जो ट्रेंड है अभी आपका बेरिश नहीं है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि प्राइस ऊपर चल रहा है तो शॉर्ट करे रहो, फिर बोलता हूँ भैया इस चीज़ को इतना आसान मतलब इतना लाइटली मत लो। आप लोग वही है कि इस चीज़ को सीखिए, और आप सीखते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब तक आपको बड़े पॉइंट्स अर्न करने नहीं आएंगे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सही बोलूँ तो काफ़ी लोगों को समझ में आए, बाकी जिनको जो ठीक लगे। ठीक है, तो जिनको सीखना है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सिल्वर में मैं फिर बोल रहा हूँ कि वीकनेस जो बनेगी वो आपकी 74,920 के नीचे आधा घंटा प्राइस रुकता है तो फिर सिल्वर में 400-500 पॉइंट की गिरावट बनेगी। अदरवाइज़ अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में अभी प्राइस ट्रेड हो रहा है 65,750। ठीक है, तो गोल्ड के हिसाब से जो मुझे सिनारियो समझ में आ रहा है कि गोल्ड आपका जब तक गोल्ड आपका 65,400 के नीचे, मतलब एटलीस्ट आपका 40-45 मिनट्स ठहरे। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है या तो सिर्फ क्लोजिंग का मतलब ये समझिए कि अगर अभी जैसे टाइम हो रहा है जैसे 1:32 हो रहा है, ठीक, तो अगर गोल्ड आपका 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अगर 65,400 के नीचे क्लोज होता है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तब गोल्ड में आपको फर्दर 200-300 पॉइंट की एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, गिरावट। ठीक है, अदरवाइज गोल्ड में क्या कहते हैं, अगर आपका गोल्ड 65,980 65,980 के ऊपर क्लोजिंग आती है, ठीक है, 65,980 के ऊपर किसी भी घंटे क्लोजिंग आती है, घंटे मतलब बोले तो अभी जैसे 1:30 बज रहा है तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो फिर आपको जो गोल्ड है आपका फिर वो 66,300 250 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बाकी मैं फिर बोलूँगा कि दोस्तों इस चीज़ को सीखिए और आगे आराम से सरवाइव कीजिए। अदरवाइज़ ये टिप काफ़ी लोगों ने बोला, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं सर टिप दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फोकस होकर करता हूँ क्योंकि मेरा काम ही यही है, मेरा दूसरा काम भी डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैं आपको फिर बोलूँगा दोस्तों, ये टिप के पैसे, ये जो आप ये एडवाइजरी कंपनीज़ हैं ये सब हैं, तो आप उनसे एक चीज़ पूछा करो जिससे भी आप टिप ले रहे हो, क्या खुद ट्रेडिंग करते हो तो दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ अपना, एटलीस्ट 6 महीने का दिखाओ। ठीक है, अदरवाइज़ मेरा मानना यह है कि जिसको कमाना आता है वो टिप का काम नहीं करेगा। बाकी आपको जो ठीक लगे, और बाकी जिनको सीखना हो तो वो सीख सकते हैं, और सिखाऊंगा वो जो मुझे आता है, मुझे क्या आता है आप खुद डिसाइड कर लीजिए। और हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।